सबों को शुभ संध्या और शब्द शुभकामनाएं जानते हुए मैं अमित राव अलीपुरद्वार फलाकड़ा से आप सबों को इस शाम के वर्शिप में आप सबों को स्वागत करना चाहता हूं। और आज जो हम लोग का विशेष प्रोग्राम है, इसमें आशा करता हूं कि आप सब लोग उत्साहित है हम लोग के साथ प्रोग्राम में सहभागिता देने के लिए। चलो हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग सिर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि बीते दिन से आज तक हमारे साथ रहा और इस सुंदर शाम को देखने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर। इसमें विशेष कर दुआ करते हैं आगे जो कुछ भी प्रोग्राम है उसमें तेरे आशीष हो, ताकि उसको हम लोग सही तरीके से कर सके और तेरे आशीष से हम लोग भरपूर हो सके पिता परमेश्वर। इस समय क्या मांगे ये छोटे पटना उधार करता है ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज हम लोग का एक विशेष प्रोग्राम है जिसमें हम लोग का गेट बैंड जो 1000 मिशनरी गेट इंडिया से आया है और इस जो गेट बैंड है ये पहली बार हम लोग का जो 1000 मिशनरी मूवमेंट तैयार किया है। और आशा करता हूँ कि ये लोग आप सबों को वो लोग का मधुर गाने से आपको आशीषित कर सके। और ये लोग अलग अलग जगह में जाके हम लोग का जो परमेश्वर का वचन है उसको वो लोग का गाने के द्वारा से प्रचार करता है। इससे पहले कि वो लोग को बुलाना चाहूँगा, वो लोग मेघालय से और मणिपुर से और वो लोग अलग अलग जगह से है जो एक ग्रुप बन के हम लोग को गाना सुनाते हैं और हम लोग को अलग अलग भाषा में वो लोग गाना सुनाने के लिए तैयार है। तो अभी मैं गेट बैंड को विशेष तरीक़े से अर्जी करता हूँ हम लोग का मंच में आने के लिए और हम लोग को वो लोग का मधुर आवाज़ से गाने सुनाने के लिए। यीशुसाय, मेरा नाम लेकी है और मैं मेघालय से आए हूँ। यीशुसाय, मेरा नाम फिलियारा है और मैं मेघालय से आए हूँ। मेरा नाम बुंगसी है और मैं मणिपुर से आया। यीशुसाय, मेरा नाम दया है और मैं मेघालय से हूँ। यीशुसाय, मेरा नाम साइरस, मैं मणिपुर से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम फैमी है और मैं मेघालय से हूँ। तूने दी मुझे एक दिन नई और गहरा एक नई गीत से चित्कार का मेरे शत्रु से जब तक डर ना निकले दिल से। तूने दी मुझे एक एक दुनिया और गहरा एक नई गीत से चित्कार का मेरे शत्रु से जब तक डर ना निकले दिल से। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने। नए जन्म से तेरे वंश बना, बहे तेरा रंग रगों में। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान
की संतान हूँ मैं। सागर दो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में भाई मेरे डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान हूँ मैं। सागर दो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में भाई मेरे डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान हूँ मैं। सागर दो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में भाई मेरे डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान हूँ मैं। खुदा की संतान हूँ मैं। खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं दर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। One 1,000 Missionary Movement India exists to protect the Adventist young people from the evil influences of the world and to quickly finish the gospel work, particularly in the unentered territories of the Southern Asia division. And finally, to strengthen the local churches with a volunteer missionary spirit. A place where I see the love of Jesus. An opportunity for me to serve the Lord. A chance to love God more. A place where I encounter Jesus. Where I experience miracle. The 1,000 Mission Movement let me discover the purpose of my life. 1,000 MMI trains and equips young people in physical, mental, social, and spiritual aspects of life.
be a part of this 1000 missionary movement. Amara kalagovu gumana amar adiki sharababona Amara kalagovu gumana amar adiki sharababona Trino bushestane chora Dini trino bushestane chora Amaro Amaro mongolar hoivena Amar adiki sharababona Amara kalagogu gumana Amar adiki sharababona Ameshor ko shakti manere meshor Ameshor ko shakti manere meshor ke hai ke denite parvena ke ho ke denite parvena amar adiki sharababona amara kalagovu gumana amar adiki sharababona adiki sharababona adiki sharababona जीवन रूपी मोर गंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मोर गंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डोलेला दार लागेला प्रभु तो चला हिलेला डोलेला दार लागेला प्रभु तो लेके चला गेरा समुद्र माझे डोंगा मजोत का कैसे जाबो सपा
माझे हिलेला डोलेला दार लागेला प्रभु तो लेके चला हिलेला डोलेला दार लागेला प्रभु तो लेके चला जे खांतो चला मगे डोंगा में जाता रहे संकट और दुख आएला जे खांतो चला मगे डोंगा में जाता रहे संकट और दुख आएला संकट के समय में शांति दिवेला प्रभु तो लेके चला संकट के समय में शांति दिवेला प्रभु तो लेके चला जीवन रूपी मोर दंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मोर दंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डोलेला दार लागेला प्रभु तो लेके चला हिलेला डोलेला दार लागेला प्रभु तो लेके चला मैंने कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया मैंने कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया ज़माना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए मेरी चाहत से भरा है तू मेरे दिल में तू है बसा मेरी चाहत से भरा है तू मेरे दिल में तू है बसा मैंने कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया ज़माना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए तेरे प्यार से भरा है रूह मेरी तेरे आन से मिला सुकून नया तेरे प्यार है मेरी जिंदगी तेरे खुशबू से महकी ये ज़मीन यीशुआ मेरा आशरा है तू जुड़ा हूँ तुझसे इनायत है तू यीशुआ मेरा रास्ता है तू तुझ में मैं चलूं सहारा है तू मैंने कभी जाना नहीं
मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। Prabu non demenanya sarhau me an indoa amine horam kana hijuk me in ontore apun inren apun amine horen me kana hijuk me in ontore Prabu non demenanya sarhau me an indoa amine horam kana hijuk me in ontore Jisu inren Jisu amine horen megana Jisu inren Jisu hijuk me in ontore Prabu non demenanya sarhau me an indoa amine horam kana hijuk me in ontore Atma sonod Atma amine horen megana Atma sonod Atma hijuk me in ontore Prabu non demenanya sarhau me an indoa amine horam kana hijuk me in ontore Prabu non demenanya sarhau me an indoa amine horam kana hijuk me in ontore रजिस्टर विरोध के लिए फ्रांसीसी शब्द कॉन्स्टेंस के टावर में एक मलबा छेद के रिम में खरोंचा हुआ है। इस नारे की जिम्मेदारी मारी डुरॉन्ट को ठहराया, जो उस समय की सबसे प्रसिद्ध कैदी थी जब ये नारा सामने आया था। मारी का भाई एक ह्यूगनॉट पादरी था और वह अपने घर में उपासना सेवाओं का आयोजन करता था और इसी कारण से हाल ही में विवाहित किशोरी के रूप में उसे घर से बलपूर्वक ले जाया गया और वर्ष 1730 में कारागार में डाल दिया गया। मरी के भाई पियर को जल्दी बंदूक की गोली से मार दिया गया और अब मरी का जीवन बहुत अलग हो जाएगा। उसे एक बड़े दरवाजे के पीछे रखा गया था जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ आने वाले सभी आशाओं को छोड़ दें। एक बड़े गोलाकार पत्थर के कारागार में छत में 6 फुट का गोलाकार छेद था जिससे कीमती छोटी रोशनी और हवा के साथ साथ बर्फ और बारिश मौसम के आधार पर आती थी। भोजन फर्श में एक ऐसे ही छेद के द्वारा आता था, ठंडा, गीला, नम और सीलन। महिलाओं ने लगभग 40 वर्ष तक यहाँ दुख, संक्रमण,
और आंसुओं से कष्ट भोगा। मरी तब छोटी थी और उसे कैदी बना लिया गया था, लेकिन अपनी शिक्षा के कारण वह अगुआ बन गई और महिलाओं के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने में समर्थ रही। 88 वर्ष के लिए 1768 तक उसने गायन और प्रार्थना में उनकी अगुवाई की, गर्मी की मौसम की गर्मी और सर्दी की ठंड में। मरी हमेशा उनकी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, अथक रूप से याचिका दायर कर रही थी, जब तक वह आखिरकार सफल नहीं हुई हर महिला को भजन संहिता पुस्तक प्रदान करने में। हालांकि अन्यायपूर्वक रूप से कैद की गई, मरी ने अपनी स्थिति को अच्छा बनाने की कोशिश की और उन अन्य महिलाओं की जिसके साथ उसे रहने की सजा सुनाई गई थी। एक और महिला थी जिसकी कहानी मरी की तुलना से संयोग से ज्यादा दुखद थी। 8 साल की उम्र में एक लड़की जो 40 साल से कैद में थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे एक प्रोटेस्टेंट चर्च सेवा में ले गई थी। इस तरह के क्रूर दंड परमेश्वर के नहीं है। किसी की स्वतंत्रता को छीनना क्योंकि आप उसके विश्वास से असहमत हैं, वह ना तो ईसाई है और ना ही यीशु का प्रतिनिधि है। कोई केवल मायूसी और निराशा की कल्पना कर सकता है जो इन महिलाओं ने इस कमरे में झेला है, साल दर साल, दशक दर दशक। वह ऐसी दयनीय परिस्थितियों में रहती थी और रिहाई की कोई उम्मीद नहीं रखती थी। आखिरकार महिलाओं को रिहा कर दिया गया। मरी अब एक बूढ़ी औरत थी। अपने सबसे अच्छे साल जेल में बिताने के बाद यहाँ पहाड़ों में उसके पारिवारिक घर को हिगनॉट स्मारक बना दिया गया, धार्मिक दृढ़ता का प्रमाण अन्यायपूर्ण कलीसियाई और शाही उत्पीड़न के सामने। मरी सिर्फ एक साधारण महिला थी। उसने धर्मशास्त्र पर ना कोई थीसिस लिखी और ना ही उसने किसी उपदेश का प्रचार किया। उसने स्वेच्छा से परेशानी नहीं मांगी, ना ही वे अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए परिषदों के सामने खड़ी हुई थी, जैसा कि हमने अन्य लोगों के बारे में बात की है। वह अन्यायपूर्वक रूप से कैद थी, फिर भी वह दृढ़ रही, भयानक अन्याय और उत्पीड़न के सामने अपने विश्वास को बनाए रखा। मुझे लगता है कि उसकी कहानी दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक है। हम कभी नहीं जानते कि जीवन के सामान्य मामलों में हमें कब ऐसा विश्वास करने के लिए कहा जा सकता है जो हमें नहीं लगता कि हमारे पास है। गाने में कहता है, जीवन के तूफान में क्या आपका लंगर थमेगा? जब संघर्ष के बादल अपनी हवाओं को खोलती है, जब शक्तिशाली ज्वार उठता है और जहाज का रास्ता तनता है, क्या आपका लंगर बह जाएगा या दृढ़ बना रहेगा? जवाब कोरस में है। हमारे पास एक लंगर है जो लहरों के उठते आत्मा को स्थिर और सुनिश्चित रखता है, उस चट्टान से बंधा हुआ है जो हिल नहीं सकती, उद्धारकर्ता के प्रेम में गहराई से जुड़ी हुई है। हम अक्सर इस गीत को तब गाते हैं जब हमारे हालात सही होते हैं, लेकिन जब लहरें आए तो हमारे लंगर में पकड़ रहे। See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their needs. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt, let's cover them with the blanket of His love.
obey their orders. They fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan's crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us bind a hurt. Let's cover them with the blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with the blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier Good evening and happy Sabbath. I believe you have enjoyed the song. However, let's come to another part of our worship. तो हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को गाना अच्छा लगा और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं. When we come to the Word of God, जब हम लोग परमेश्वर का सामने आते हैं, we see a very strange phenomenon. तो हम लोग उसमें देखते हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ जो हम लोग देख सकते हैं. And to our imagination, it is very unlikely for us to imagine superheroes backing off. तो जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग जब बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारा ऐसा हीरो लोग है जो बहुत अद्भुत तरीक़े से वो लोग काम करता है. However, that's exactly the case of one hero of the Bible by the name Elijah. तो वैसे ही एक बाइबल में एक हीरो है, उसका भी कहानी ऐसे ही है. He was a man with strong faith. एलिजा जो है वो बहुत फेथफुल था. But in 1 Kings chapter 19, we see him running away. तो जब हम लोग देखते हैं फर्स्ट किंग चैप्टर 19 में तो यहाँ पर देखते हैं कि एलिजा भगता है. He was afraid. ये बहुत डरने लगता है. And God questioned the course of his action. Elijah, what are you doing here? तो इसी को देख के परमेश्वर उसको पूछता है, एलिजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Why were you afraid of a woman called Jezebel? तुम एजेबल से क्यों डर रहे हो? Now, if you have been familiar with that story, अगर आप लोग ये स्टोरी को अगर आप लोग अच्छे तरह से जानते हो, you would see Elijah just one chapter prior his unfortunate plight. He was standing before the prophets of Baal. तो इसमें एक चैप्टर है जहाँ पर एलिजा एक बाल भगवान का सामने में खड़ा रहता है. But now a chapter after, now running away, afraid of one woman. और एक चैप्टर है जहाँ पर एलिजा एक औरत से भागने लगता है. He could stand before 450 prophets, but couldn't stand before one woman. एलिजा 450
प्रोफेट लोग का सामने खड़ा था, लेकिन उसने एक औरत का सामने खड़ा होने का उसका हिम्मत नहीं हो रहा था. So how is this possible? तो ये कैसा हो सकता है? Ellen White tells us the root cause of Elijah's despondency. तो मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है जहाँ पर एलिजा एक औरत का सामने में खड़ा नहीं सक रहा है. The reason that led to such unfortunate timidity was because he forgot. तो यहाँ पर इसका कारण ये था कि उसने भूल गया था. In Prophets and Kings, page 159, तो यहाँ पर प्रोफेट और किंग्स का पेज 149 में बोलता है, she said, forgetting how God led him 3 years before तो यहाँ बोलता था कैसा परमेश्वर उसको 3 साल तक उसको अगुवाई किया to a place of refuge. तो उसको ऐसा जगह में लेके गया जहाँ पर उसको सुरक्षित रखा था. He led him away from the hatred of Jezebel and the hunt of Ahab. तो उसको परमेश्वर ने एजेबल का घमंड से उसका नफरत से बाहर रखा था. And now the prophet fled for his life. तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि एलिजा अपना जान बचाने के लिए भाग रहा है. And God said, what are you doing, Elijah? तो यहाँ परमेश्वर उसको पूछता है कि एलिजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? You're not supposed to do this. तो तुमको ये नहीं करना था. And when we turn our Bibles to the last book of the Bible, तो अगर हम लोग देखेंगे कि या बाइबल का लास्ट चैप्टर में Revelation tells us that there is a spiritual Jezebel hunting for God's people. तो यहाँ पर भी देखते हैं कि रेवलेशन में वहाँ पर इजेबल जैसा एक औरत है जो हम लोग को कोशिश कर रहे हैं हंट करने के लिए. And the question we're going to ask today, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आज, are we going to stand and face the danger? तो क्या हम लोग मुसीबत का सामना करने सकते हैं? Or run away to a temporary comfort like Elijah did? तो क्या हम लोग जैसा एलिजा किया था वैसे हम लोग टेम्पररी कर सकते हैं? Unfortunately, when we reflect when we reflect the action of our church today, तो अगर हम लोग आजकल का चर्च को अगर हम लोग देखेंगे, it appears as though we are repeating the history again. तो हम लोग उसी को फिर से दोबारा इतिहास हम लोग दोबारा रहे हैं. What are we doing here? तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? Our church have been here for 158 years. तो हम लोग का चर्च 158 years से पहले से है. Our pioneers never thought that our work would delay this long. तो हम लोग का पायनियर उस लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग का काम इतना दूर तक रह जाएगा. But we have delayed it for so long. लेकिन हम लोग बहुत देर कर दिया ये काम के लिए. And the question is, तो ये क्वेश्चन है, what are we doing here, spiritual Elijah? तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअल ऐसा? I remember we love singing the song, we have this hope burning in our hearts. तो हम लोग एक गाना गाते हैं कि we have a hope in our heart. Hope to see the coming of the Lord. तो हम लोग का आशा है कि हम लोग परमेश्वर को देखने के लिए सकते हैं. But if that hope really burns in our heart, अगर हम लोग का आशा वही हम लोग का दिल में अगर जल रहा है, it wouldn't take us 150 years to sing it. तो हम लोग को 150 years साल नहीं चाहिए था. Have we forgotten like Elijah? तो क्या आप लोग एलिजा को भूल गए हैं? What are we doing here? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? I realized that there is one more problem with Elijah. तो वहाँ पर और एक प्रॉब्लम है जो एलिजा का साथ था. Elijah was dramatic. ये एलिजा एक ड्रामा करने वाला टाइप का था. He wanted God to perform great signs and great wonders, send fire and send earthquake. तो एलिजा चाहता था कि परमेश्वर उसका सामने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार कर सके. And when God was silent, जब परमेश्वर शांत था, he doubted God. तो उस टाइम परमेश्वर का उसने डाउट किया. So God decided to teach him. तो परमेश्वर चाहता था कि उसको In 1 Kings chapter 19 verse 11, तो 1 Kings chapter 19 verse 11 में बोलता है, the Lord sent a great wind. तो परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ा सा वेव भेजता है. And the Lord said, Elijah, I'm going to pass in front of you and I want you to find me. तो परमेश्वर बोलता है मैं तेरा आपका सामने से पार होऊंगा और मुझे ढूंढना. And God sent a great wind. तो परमेश्वर उसको बहुत बड़ा आंधी तूफान भेजता है. But Elijah couldn't find God in that wind. तो एलिजा परमेश्वर को वहाँ पर नहीं पता है. God sent a great earthquake. तो परमेश्वर बहुत बड़ा आंधी अर्थक्वेक भेजता है. Elijah couldn't find God in the earthquake. तो एलिजा अर्थक्वेक में परमेश्वर को नहीं पता है. God sent a great fire.
तो परमेश्वर बहुत बड़ा आग का गोला भेजता है, but he was not there. लेकिन वहाँ पर उसको नहीं पता है. Finally, there was a still small voice तो लेकिन एक समय था वहाँ पर एक धीमी सी आवाज आता है, whispering to Elijah, तो उसका गुनगुनाता है एलिजा को, and God was there. और परमेश्वर वहाँ पर था. As Adventists, we are like Elijah, तो जैसे कि हम लोग एडवेंटिस्ट, हम लोग एक एलिजा जैसा हैं, waiting for great signs, perhaps Sunday law. तो हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे कि बहुत बड़ा एक चमत्कार हो सके. Perhaps we are waiting for America to start the Sunday law. तो हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि अमेरिका संडे लॉ शुरू करेगा बोल के. Oh, then I will go. तो तब हम लोग जा सकते हैं. But if we wait that long, अगर हम लोग उतना देर अगर वेट करेंगे, it will be too late. तो वो बहुत देर हो जाएगा. While all great signs and prophecies are ahead of us, अब बहुत सारा जो साइन और प्रोफेसी लोग हम लोग का पीछे में है, the still small voice is with us today. तो आज भी ये धीमी सी आवाज है जो हम लोग को बोलना चाह रहा है. Elijah listened to the still small voice, और एलिजा ये धीमी सी आवाज को सुनता है, and he was able to get back. और फिर से एलिजा अपना ताकत में आ जाता है. It was that still small voice और ये एक धीमी आवाज था जो that gave Elijah the courage and a sense of mission again. तो ये धीमी सी आवाज है जो एलिजा को हिम्मत देता है आगे काम करने के लिए. Perhaps that voice is whispering in your heart today. वही धीमी आवाज आज भी हम लोग का दिल में हम लोग को पुकार रहा है, calling you back to mission like it did for Elijah. तो हम लोग को कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना मिशन फिर से आ सकते हैं जैसे कि एलिजा के साथ परमेश्वर किया था. We've been sitting here for so long. और हम लोग यहाँ पर बहुत देर से है. It's time to shake off our dust of fear. तो हम लोग को अपना जितना भी डर है हमको हम लोग को हटाना चाहिए, and get back on the track of mission. और हम लोग को फिर से हम लोग का मिशन में आना चाहिए. And if that's your call today, और वही है एक कॉल अगर आप लोग का आज, then you are on the right line. तो वो है हम लोग एक सही रास्ता में है. Because on June 6th, 2020, जून 6, 2022, we are going to open the opportunity और हम लोग एक सुविधा खुलने वाले हैं for young people to get out of their boat, बहुत सारा यंग जवान लड़का लड़की लोग को, to engage in the greatest challenge of the 21st century. और हम लोग बहुत बड़ा एक चैलेंज, ग्रेटेस्ट चैलेंज रखने वाले हैं जहाँ की यूथ लोग आ सकते हैं. And we would like to call each and every one of you और हम लोग आप लोग को बुलाना चाहते हैं to this mission. तो ये मिशन के लिए. Come on, 150 years is too long already. और 150 years बहुत ज़्यादा लेट समय है. It's time to hasten Christ's coming. तो ये हम लोग का अभी समय है कि परमेश्वर का आने का समय है. Listen to the still small voice. तो अभी हम लोग ये छोटा सा आवाज को सुने and get back on the track of mission. और हम लोग अपना फिर से हम लोग का मिशन में. May God bless you. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you decide to go for Him. और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर के लिए आपको जाना है. Amen. आमीन. तो सबको आँख बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. ए हमारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो भी वचन सुने एलिजा का स्टोरी से, हम लोग को भी जो भी वचन हम लोग एलिजा का स्टोरी से सुनते हैं, हम लोग को उसको फिर से याद करना चाहिए. और हम लोग एलिजा का जैसा फिर से हम लोग अपना मिशन ट्रैक में फिर से आ सकें, ताकि परमेश्वर का काम जहाँ पर भी नहीं पुगा है वहाँ पुग सके, और ताकि परमेश्वर का आने का समय जल्दी हो सके. और जितना कोई पश्चातापदेगा दूर दूर में जा रहे हैं परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, उनका साथ रहा, ताकि वो लोग सही सलामत अपना वचन, आपका वचन लोगों को सुना सके, ताकि आपका आने का समय नाज़िल हो सके. इस विनती इस मसीह के नाम से सुना कर, आमीन.